जय श्री राम सभी को। जी, बताइए सर आज क्या हुआ था? हमें मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि प्लेस में इलीगल स्लॉटरिंग हो रहा है, गौ माता को काटा जा रहा है। तो हम 2-3 दिन से हम सारे दोस्त मिल के वहाँ पे पहरा दे रहे थे कि हमें कुछ कंफर्मेशन मिले। तो आज हमें अंशुमन भैया जैसे हमें कंफर्मेशन दिए, तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। वो एट द पॉइंट सारे सारे हिंदू संगठन के लोग उस समय आ गए। और जब हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे 60 बीफ को फ्रीजर में रखा गया था, 63.5 केजी। यस। तो हमने जब उससे परमिशन पूछा तो उसके पास परमिशन नहीं था। तो बाकी फिर आप लोग क्या कार्रवाई किए? बाकी पुलिस अपना कार्रवाई कर रहे हैं। हम हमने थाना में कॉल किया था। जी, मैंने नहीं, अंशुमन भैया ने किया था। तो उस समय पुलिस आया, तब हम पुलिस के साथ ही गए थे कि कुछ नहीं होना दंगा वंगा कुछ ना हो गए। नमस्ते जी, जय श्री राम। जी, बताइए। आज हमारे विशाल भाई ने जानकारी दिया कि इस गिलानीपुर में एक स्थान है, वहाँ पर गौमांस जो है स्लॉट मतलब गाय कसी होती है और साथ में कुछ स्टॉक भी है वहाँ पर। तो अपने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के भाइयों को जानकारी होने पर हम सब एकत्रित हुए। अंशुमन जी ने इस चीज़ का जानकारी दिया सभी को। फिर हम सब एकत्रित होकर के पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके हमने इसको यहाँ तक ये कितने किलो मिला है? लगभग 63 केजी। इनके पास परमिट या लाइसेंस था या नहीं था? अभी तक की जानकारी में तो इनके पास किसी प्रकार का परमिशन नहीं है। आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस अपने हिसाब से जो भी है एक्शन लेगा इस पर। आप लोग से पुलिस से क्या उम्मीद है? मैं पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और हम अंडमान निकोबार प्रशासन से किसी भी तरह की गौवंश की हत्या ना हो, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से ये डिमांड करता हूं कि किसी भी प्रकार का परमिशन गौकसी के लिए ना दिया जाए यहाँ पर। और आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मांग क्या रहेगा? यही हमारा मांग है कि पूर्ण रूप से अंडमान में गौकसी गौवंश हत्या बंद हो। किसी भी प्रकार का गौवंश का हत्या अंडमान निकोबार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत शांत और सुंदर सा प्रदेश है। यहाँ लोग काफ़ी मिलजुल करके सद्भाव के साथ रहते हैं। तो यहाँ का सद्भाव भाईचारा ना बिगड़े, यही मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस प्रशासन से मांग है। देखिए, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था 3-4 दिन पहले कि सेम लोकेशन में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है। वहाँ पे काउ स्लॉटरिंग और काउ मीट का जो है सेल हो रहा है। तो आज जो है मुझे पुख्ता सबूत मिला कि वहाँ पे जो है पक्का जो है स्टोरेज रखा हुआ है। तो जैसे ही मुझे पता चला तो वैसे ही मैं विशाल को जो है मैं बोला कि ऐसा है कि तुम थोड़ा वहाँ पे खड़ा रह के थोड़ा देखो। तो वो जो है अपना काम किया और साथ साथ जो है मैं अबड़ीन थाना में भी फ़ोन कर दिया था, क्योंकि वो उन्हीं के जुरिडिक्शन में आता है। तो ये टीम भी पहुंचे और जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिला था, अंदर जाके जब इन लोग देखे तो वाकई में जो है मीट रखा हुआ था और इसको जो है सीज किया गया। और इनको अभी जो भी कार्रवाई होगा वो कल तक हम लोग जान लेंगे, पता चल जाएगा। जैसा पिछले बार में जैसा मीट पकड़ा था 1300 समथिंग किलो जब पकड़ा था, उसके बीच में कमेंट्स आया था बहुत सारा कि बीफ नंबर 1 एक्सपोर्टर है इंडिया का। ये क्या सच में है? देखिए, सच में है कि नहीं है वो तो आपका डेटा एनालिसिस, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत फेक न्यूज़ फैलता है। और अगर ये मतलब एक्सपोर्ट होता भी है तो ऑब्वियसली मेरा पूरा भरोसा है कि ये लीगल पार्ट को देखते हुए ही बनेगा, क्योंकि ये जो है बफेलो या फिर भैंस या फिर कोई मतलब कैराबीज होता है, उनका भी मीट जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। और इसका भी एक लिमिटेशन है, जैसे कि 15 साल होना है जानवर को, 15 साल का ऊपर होना है, तो वो वेरीफाई करना पड़ता है। ऑब्वियसली जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये तो मामूली इलीगली तो नहीं करता होगा। तो ये सारा लीगल फैक्टर्स को जो है मद्देनजर रखते हुए इसका एक्सपोर्ट करता है। और इसका कोई पतंगर ना बनाए, इसको कोई मतलब अफवाह, गलत अफवाह ना फैलाए, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है ऐसे जानवर का पॉपुलेशन भी है। तो जो मतलब लीगल वे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें
अगर लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अंशुमन, जैसे और भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि यहाँ पर पिक सेल करते हैं, यहाँ से जंगली गढ़ से होते हुए फुलदरी तक पिक सेल करते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। अगर पिक सेल का परमिट है, पिक सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इलीगल पिक सेल हो रहा है तो उसको पकड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि ये पिक का बात कहाँ से आ गया। हम लोग यहाँ पे कोई मतलब यहाँ में कोई तमाशा क्रिएट करने के लिए नहीं है। ये हमारा आस्था का मामला है, ये सनातन और हिंदू धर्म का जो है विश्वास है। हम लोग पूछते हैं, एक है गौ माता जिनको हम लोग माता के रूप में देखते हैं, दूसरा है नंदी। तो हम इसमें कोई मजाक नहीं कर सकते और इसमें कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप बताइए, हिंदू धर्म का कोई भी दूसरा धर्म का कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को लेके हम लोग मजाक करते हैं क्या, या उसको आहत हो वो काम करते हैं क्या? से रिलेटेड या फिर कम्युनल फैक्टर में ना लेके जाए, ठीक है। ये जो है इलीगल है। गौ माताओं को इलीगली काटना, मतलब गौ माता को तो काट ही नहीं सकते, पहला बात तो वो है। यहाँ में बफेलोज का बात होता है, वो भी बफेलोज जो है 15 साल का ऊपर का रहना या 15 साल का रहना, ठीक है। तो ये विषय को एकदम कोई भी, मैं काफी कमेंट्स में भी मैं देखता हूँ कि उन लोग अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। ये चीज को बिल्कुल बढ़वा ना दे, ठीक है। यहाँ पे जो है एक कम्युनिटी का आस्था का बात है, तो हम लोग वो चीज में रोक लगाने का कोशिश कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, जो करना भी चाहिए। और दूसरे जानवर का जैसा आप बात कर रहे हैं, वो कोई भी धर्म का आस्था का विषय नहीं है। वो अपना अपना विषय है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लीगल प्रशासन देखे। लेकिन जो विषय आस्था से जुड़ा हुआ है, वो आस्था का मानने वाला लोग तो आवाज उठाएगा ही। और सबसे बड़ा बात है कि आप बूचर खाना है, लीगल वे में है, आप जो है सारा पेपर्स है और एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट से परमिट मिला हुआ है तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जहाँ पे हम लोग गए हैं, वहाँ पे एक बाकायदा जो है, पता नहीं वो बुचर खाना लीगल है इलीगल है, वहाँ पे बाकायदा जो है जानवर काटने का जगह है, वहाँ पे प्रॉपर सेल्स बना हुआ है, हथियार है वहाँ पे, ठीक है। और बड़ा फ्रीजर भी है जहाँ से सारा सामान मरामत किया गया है। तो अभी ये आगे जो इन्वेस्टिगेशन जो मतलब आज से या कल से शुरू होगा, उसमें आगे का पता चलेगा। और एक सवाल ये था कि जैसा कि रोड में बहुत सारे गाय बैल घूमते हैं, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये तो जानवर जो पालते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने घर पर जो है अपने पालतू जानवर को बांध के रखे। और जो भी ऐसा विषय है वो तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन और जो मतलब कंसर्न अथॉरिटी है वो देख रहे हैं और देखते भी हैं। और कभी कभी जो है कुछ हादसा हो जाता है तो जो जानवर से प्यार करते हैं वो लोग जाके बचाते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसा भी आया था कि खाली बीजेपी का एजेंडा है। अगर बीजेपी की एजेंडा है एक जानवर को बचाने का, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये नॉन पॉलिटिकल होके सारा पॉलिटिकल पार्टी इसमें जोर दे, सारा पॉलिटिकल पार्टी इसमें जोर दे। और आम आदमी को भी हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप समझते हैं कि किसी का कोई कम्युनिटी को बिना हर्ट किए अगर कोई काम कर सकते हैं तो आप भी साथ दीजिए ना इसमें, ठीक है। और दूसरा बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये भले ही काम एक दो जन का इंफॉर्मेशन आता है, क्योंकि एक जो इंफॉर्मेशन आता है वो 100 जन को एक साथ नहीं मिला जाता है, वो 1 जन या 2 जन को दिया जाता है, ठीक है। और उसको लेके कोई ऐसा भ्रम ना पैदा करे कि ये वो क्रेडिट ले रहा है, ये क्रेडिट ले रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सारा हिंदू संगठन मिलके काम कर रहा है। भले ही कोई एक संगठन को इन्फॉर्मेशन मिलता हो या कोई एक व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन मिलता हो, वो कोई संगठन से जुड़ा हुआ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन आता है, जब सब मिलके काम करते हैं, तब ये चीज को बिना डिवीजन किए, बिना डिवाइड किए, एकत्रित होके एक यूनिटी दिखा के जो है इसमें कार्रवाई करना चाहिए। और यही मतलब सफलता का एक नींव है। जो हम लोग यूनाइट होंगे तभी हम लोग ये सब काम को अंजाम दे सकते हैं। जैसा अभी जो जिसको पकड़ा, अभी इसको क्या कार्रवाई हुआ? अभी देखिए, अभी फिलहाल तो जो है वेटरनरी से रिपोर्ट आना बाकी है, तो इसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अभी जो है वो शख्स को जो है डिटेन कर चुके हैं, और जो भी कार्रवाई है या आज रात को या कल सुबह तक हमें पता हो जाएगा। जैसे कि कुछ भी कहीं में भी एक्सीडेंट होता है गाय का या कहीं का किसी का भी, तब बजरंग दल सामने आता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, लोगों का कहना ये भी था।
बिल्कुल। अगर गाय का कहीं एक्सीडेंट होता है तो ये जानवर गौवंश का सेवा करना ये बजरंग दल का मूल मकसद है, और बजरंग दल बिल्कुल इस पे तत्परता के साथ ये काम करता है और हम करते रहेंगे, क्योंकि गौवंश सेवा ये हमारे सनातन सनातन परंपरा की नींव है और हम उस गौवंश की सेवा करते रहेंगे। और मैं तो सभी से आग्रह करता हूँ कि जहां भी कोई गौवंश के अलावा भी कोई अन्य जानवर जिसका रोड में एक्सीडेंट है, कोई घटना दुर्घटना होती है, उसमें बिल्कुल सभी को आगे आना चाहिए और जो बेजुबान जानवर है उनको एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलकर के उनको सेवा देना या बाकी विषय करना चाहिए, तो सबको करना चाहिए। ये जैसे सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहा है, ये कमेंट मतलब अंडमान का माहौल को बिगाड़ने का काम है और कुछ नहीं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समाज में कहीं पे भी भेदभाव नहीं करता है। हम सबके साथ मिलकर के हिंदू समाज और सनातन परंपरा के लिए काम करते हैं और वो हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ पे जो भी विषय हम लोग कुछ दिनों से लाने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो है कहीं ना कहीं सभी लोगों का जो है इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें हिंदू राष्ट्र शक्ति है, जिसमें बजरंग दल है, जिसमें आपका विश्व हिंदू परिषद है और जिसमें HSS है। तो ऐसा जिम्मेदारी लेने वाला जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो सनातनी और हिंदू धर्म को जो है कुछ हद तक सेफ रख सकता है, उनका कोशिश वही रहता है। और इसको जो है कोई इंसान इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना करे, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि ये इलीगल है तो इसका जो है विरोध करें। अगर आप मानते हैं कि कोई भी धर्म का आस्था को हर्ट ना हो तो आप साथ दे सकते हैं। अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं तो आपको माहौल बिगाड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप अगर कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं तो करिए, नेगेटिव बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका जो असर है वो गलत होगा और इससे जो है जो समाज में नहीं होना चाहिए वो स्टेप्स जो है होगा।